नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि लोगों को सनातनियों की संगति से बचना चाहिए और आरएसएस और संघ वालों से सावधान रहना चाहिए। अब जो है सिद्धारमैया के इस बयान के बाद हिंदुओं के कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई जो सनातन है उनकी संगति में न रहो, उनके साथ उठो नहीं, बैठो नहीं और आरएसएस वालों से बचकर रहो, मतलब उनसे सावधान रहो। ये बात उन्होंने सिद्धारमैया ने कही शनिवार को। वो मैसूरू में मैसूर यूनिवर्सिटी के रजत जयंती समारोह में बोल रहे थे, वहीं उन्होंने जो है ये बात कही। सिद्धारमैया ने इसमें एक और बात जोड़ी कि कैसे जो है जो अभी चीफ जस्टिस हैं बी आर गवई, उन पर जो है जूता फेंकने की घटना हुई कथित तौर पर, और उसके लिए जो सिद्धारमैया कह रहे थे कि ये दलित का अपमान है और ये जो है ये कैसे जो है दलित का अपमान करते हैं, जो सनातनी है, जो आरएसएस वाले हैं, सबको वो लपेट रहे थे। उनका कहना था कि सनातन वाले ही जो है एक दलित पर, जो कि इतने बड़े पद पर हैं, चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब, उनके ऊपर जो है जूता फेंका गया और इसका वो जिक्र कर रहे थे। और वो उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो आरएसएस वाले हैं, मतलब सनातनी हैं, वो दरअसल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। ये उनका जो है पूरी बात थी, लेकिन उनका जो लब्बो-लुआब था इस पूरी बात का कि भाई सनातनियों से दूर रहो, उनकी संगति में न रहो, उनके साथ न उठो न बैठो, उनसे कोई संपर्क न रखो और आरएसएस से सावधान रहो। जो संघी हैं उनसे बचकर रहो, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। अब आप चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में 2022 में बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के मॉड्यूल पर जो है छापा पड़ा था, और वहाँ छापे में जो दस्तावेज मिले थे पीएफआई के, उसमें जो उसे पढ़कर पता लगा था कि दरअसल पीएफआई जो है 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगी है। उसका मकसद है 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, और इसका बड़ा लंबा चौड़ा प्लान था उसके पास। पूरा प्लान जो है इसी दस्तावेज में मौजूद था, जो सबको देखने पढ़ने को मिला उस पुलिस छापे के बाद। और उसमें लेकिन जो मेन बात थी, वैसे कई चरणों में था ये उनका जो प्लान था कि कैसे वो जो है 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, तो उसमें उनकी अपनी ताकत बढ़ाने की बात थी। कई फेजेज में जो था ये बात थी, कैसे फिर जो है सेना में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, न्यायपालिका में अपने लोगों को भरना है, कैसे ट्रेनिंग देना है और कब जो है हमला करना है, और उसके बाद कैसे अपनी सरकार बनानी है। तो ये कई चरणों में जो है ये उनके दस्तावेज में जिक्र था कि कैसे उन्हें अपने मकसद को हासिल करना है। लेकिन जो मेन बात थी उसमें कि कैसे उसमें डॉक्यूमेंट में ये कहा गया था कि ये जो दलित हैं, दलित को हिंदुओं से दूर करना है, मतलब दलित को हिंदुओं से काटना है और फिर जो है हमें आगे बढ़ना है, अपने साथ दलित को लेकर आगे बढ़ना है। जिक्र तो उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का भी है, लेकिन मोटे तौर पर उनका जो फोकस था उस डॉक्यूमेंट में वो दलितों पर था कि दलितों को आपको हिंदुओं से दूर ले जाना है, अलग ले जाना है, ताकि हम जिस मकसद में लगे हैं उसमें दलित हमारा साथ हों, और इसके लिए हमें दलितों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये उसमें जिक्र था, और उसमें ये भी जिक्र था कि कैसे दलितों को अलग करना है हिंदुओं से। तो उस पे जो है उनका पीएफआई का निशाना जो है आरएसएस पर था। आरएसएस पीएफआई के निशाने पर इसलिए था क्योंकि आरएसएस जो है हिंदू एकता की बात करता है, सबको वो अपने झंडे तले लाना चाहता है, हिंदुओं को, दलित को भी, सबको, जो भी हिंदू हैं सबकी एकता की बात आरएसएस करता है। इसलिए उस डॉक्यूमेंट में, पीएफआई के उस डॉक्यूमेंट में जिक्र था कि कैसे दलितों के मन में आरएसएस के खिलाफ जो है जहर भरना है, उन्हें उनके अगेंस्ट करना है, आरएसएस के खिलाफ दलितों को, तभी वो उन आरएसएस से दूर होंगे और हमारे साथ आएंगे। तो इसमें जो है लंबी चौड़े विस्तार से इस बात की चर्चा थी उस डॉक्यूमेंट में, जो पीएफआई का डॉक्यूमेंट था। ये सारी बातों की पुष्टि जो है अभी एनआईए ने 2025 में जून में की है, जब केरल के एर्नाकुलम में एक आरएसएस के कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या का मामले में जब बहस हो रही थी, बात हो रही थी, तब कोर्ट में जो है एएनआई ने कहा था, इसका जिक्र किया था कि पीएफआई में के दस्तावेज में ये मौजूद है कि पीएफआई जो है 2047 तक भारत में जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र रच रही थी, और उसमें आरएसएस का भी जिक्र है
कि पीएफआई आरएसएस से हिंदुओं या दलितों को काटना चाहती थी। मतलब इस बात का जिक्र जो है एनआईए ने कोर्ट में भी किया है कि कैसे पीएफआई जो है संविधान को खत्म कर, लोकतंत्र को खत्म कर, हिंदुस्तान में, भारत में जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही थी, षड्यंत्र रच रही थी ये जो पीएफआई है। और आरएसएस का भी जिक्र है, इसका भी जिक्र एनआईए ने किया है कि हाँ, पीएफआई चाहता है कि आरएसएस से जो है दलित दूर हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस दस्तावेज में है, इसकी बाकायदा पुष्टि एनआईए ने की है अदालत में। अब आप तुलना कीजिए पीएफआई के उस डॉक्यूमेंट में जो बातें कही गई थी दलित और आरएसएस के बारे में, और मुख्यमंत्री जो कर्नाटक के हैं सिद्धारमैया, उनके इस बयान से कि सनातनियों की संगति से बचो और आरएसएस वालों से सावधान रहो, और दलित का एग्जाम्पल जो उन्होंने चीफ जस्टिस BR गवई साहब का दिया। तो ये क्या दर्शाता है? मुझे नहीं पता कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने जो है ये सनातनियों की संगति से बचने और आरएसएस से सावधान रहने की बात क्यों कही है। हो सकता है कि उन्होंने ये बात जो है किसी अपने राजनीतिक एजेंडे की वजह से कही हो, उनके अपने वोट बैंक के लिए कही हो, लेकिन उन पर आरोप तो लग रहे हैं कि कांग्रेस की वो कर्नाटक की सरकार कैसे हिंदुओं के हितों के खिलाफ काम कर रही है। आरएसएस के संदर्भ में जो है उस पर ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनका मकसद सिद्धारमैया का जो भी रहा हो, लेकिन एक बात तो साफ दिख रही है कि जो पीएफआई का एजेंडा है भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की, और उसके लिए जो उन्होंने बातें तय की है, जिसका जिक्र किया है दलित का, आरएसएस का, वही बात जो है लगभग जो है उसी से मिलता जुलता जो है, जो बातें जो हैं वो सिद्धारमैया के बयान में भी दिखता है। सिद्धारमैया भी कह रहे हैं कि भाई सनातनियों की संगति से बचो और आरएसएस वालों से सावधान रहो। और फिर इसमें वो जिक्र कर रहे हैं दलित, जो कि चीफ जस्टिस BR गवई हैं, अब तो बौद्ध अपना चुके हैं, लेकिन मूल रूप से वो दलित हैं। तो अगर आप इन बातों को देखें तो आपके मन में ये पैदा भाव जरूर होगा कि भाई पीएफआई के एजेंडे में जो जिन बातों का जिक्र है वही बात जो है सिद्धारमैया के बयान में है, सिद्धारमैया की बातों में है। हो सकता है दोनों के मकसद अलग हों, सिद्धारमैया का मकसद वही न हो जो पीएफआई का हो, लेकिन ये दोनों में समानता नज़र आ रही है। और कांग्रेस का जिस तरह का इतिहास रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण का, उसे अगर आप जोड़ लें, फिर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि भाई दोनों में इतनी समानता क्यों है? कांग्रेस क्या पीएफआई के एजेंडे पर चल रही है? तो अब देखना होगा सनातनी इस पर जो है कैसे इस पर अपनी बात रखते हैं। आरएसएस वालों ने तो वैसे इसका अपना विरोध जो है शुरू कर दिया है, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि पीएफआई के बयान और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बयान में बहुत सारी चीज़ें मेल खाती हैं। अब ये लोगों के ऊपर है कि वो इसका अर्थ जो है कैसे निकालते हैं। मेरा काम था बताना, वो मैंने आपको बता दिया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।